बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 5 ऐसी नसीहतों के बारे में बताएंगे जिन पर अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं। कमील बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ऐ कमील बिन ज़ियाद, ये दिल एक बर्तन है, इसमें जो चाहे डाल दो। और इसके बाद फरमाया कि मैं तुम्हें 5 बातों की नसीहत करता हूँ, इन बातों को गौर से सुनो और इनको अपने पल्ले बांध लो। याद रखो, अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि इंसान की सारी उम्मीदों को पूरी करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूसरी बात ये फरमाई कि अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज से ना डरना कि कल जब अपने अल्लाह ताला के सामने जाओगे और अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए हर वक्त ये खौफ अपने दिल में रखो कि कोई गुनाह तुमसे सरजंद ना हो, और जो गुनाह तुमसे सरजंद हो चुके उन पर अल्लाह ताला से इस्तगफार करो। तीसरी नसीहत ये फरमाई कि अगर तुम में से कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो तो ये कहते हुए ना शर्माना कि मैं नहीं जानता। दोस्तों, आज हमारा हाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक चीज के बारे में नहीं जानते फिर भी तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक दूसरे मकाम पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस बात का इकरार कर लेना कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, ये भी आधा इल्म है। चौथी बात ये कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो तो उसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो और उसके बारे में इल्म हासिल करो। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आखिरी बात ये फरमाई कि सब्र करो, हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है और सब्र ईमान का हिस्सा है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि सब्र का मकाम ईमान में इस तरह से है जैसे कि बदन में सर का मकाम। इस बात से मालूम हुआ कि सब्र का ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए चाहिए कि सब्र का दामन किसी हाल में ना छोड़ा जाए। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।